वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो इस बार जो 2023-2024 में सिलेबस आपका हटाया गया है और क्या क्या आपको पढ़ना है उस सब के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। इस बार जो सिलेबस आया है आपका उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है 2023 में 2024 में। उसमें आप देख लीजिए क्या क्या परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले देखिए जो हमारी ये बुक है जो 2023-2024 की है और ये चित्रा प्रकाशन की बुक है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से परिवर्तन किया गया है। देखिए आपका सिलेबस है एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम सामग्री की सूची, ठीक है। यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक्स इस बार आई हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर अध्याय का नाम दिया गया है और यहाँ एनसीईआरटी पुस्तकों की पृष्ठ संख्या यानी किस नंबर का चैप्टर आपका हटाया गया है और यहाँ पर हटाया गया जो आपका चैप्टर है उनके नाम लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर जैसे पहला आपका अध्याय है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें पृष्ठ संख्या जब एनसीईआरटी किताब खोलेंगे 2 से 7 तो वैद्युत आवेश इसको हटा दिया गया है। उसके बाद चालक तथा विद्युत रोधी इसको हटा दिया गया है तथा प्रेरण द्वारा आवेशन इसको हटा दिया गया है। तो अगर आपके पास 2023-2024 के पहले की बुक है तो उसमें आप ये पेज संख्या देखने के बाद इन चैप्टरों को पेंसिल से काट दीजिए जिससे आपको जानकारी रहे। इस बार आपको ये पढ़ने नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर देखिए 47 से 50 पर ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक। आगे देखते हैं नंबर 2 चैप्टर आपका जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अध्याय है ये इसमें कटा गया है, पेज नंबर दिया गया है, ठीक है। उसका देखिए विद्युत धारा में आपको जो नहीं पढ़ना वो चैप्टर आपके हैं विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, ये नहीं पढ़ना है। प्रतिरोधक वर्ण कोड युक्त प्रतिरोधक को हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिरोधकों का संयोजन ये हटा दिया गया है, श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन। उसके बाद मीटर से भी हटा दिया गया है। उसके बाद देखिए पोटेशियमोमीटर ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 हमारा जो अध्याय है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसमें आपके जो चैप्टर हटाए गए हैं वो है वेग वर्णकर्ता, साइक्लोट्रॉन, टेराइड, परिक्रामी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका हटाया गया है। उसके बाद देखिए चैप्टर जो 5 आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें आपके जो चैप्टर हटाए गए हुए हैं क्षण चुंबकत्व का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव केवल गणितीय भाग को हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद भूचुंबकत्व को हटा दिया गया है। फिर देखिए चुंबकीय दिक्पात एवं नति इसको हटा दिया गया है। फिर अणुचुंबकत्व को हटा दिया गया है। उसका लौह चुंबकत्व को हटा दिया गया है। उसका देखिए स्थायी चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व को हटाया गया है इसमें, ठीक है। और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर हैं। आप ये अपनी अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें ये ओपन कर लीजिए और इन चैप्टरों को टिक कर लीजिए कि आपको ये पढ़ने नहीं, आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए अध्याय 6 आपका आ जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें आपको ऊर्जा दृष्टि ये नहीं पढ़ना है, भंवर धारा इसमें आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा। इसमें देखिए कि आपको नहीं पढ़ना है किसी प्रेरकत्व का चुंबकन एवं विचुंबकन, ये नहीं पढ़ना है। एक संधारित्र का आवेशन एवं निरावेशन, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद विश्लेषणात्मक हल, ये नहीं पढ़ना है। उसका अनुनाद नहीं पढ़ना है। एलसी दोलन नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपका जो 8वां चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर आ जाता है भाग 1 का। उसमें आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति नहीं पढ़ना है और ये आपके चैप्टर हटाए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार जो आपके चैप्टर हैं भाग 1 के ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हो गए 5 तक। उसके बाद 5 के नीचे देखिए ये हो गया आपके 8 तक, ठीक है। अब हम देखेंगे भाग 2 जिसमें कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने इस बार, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए भाग 2 की हमारी बुक है। इसमें हम देख लेंगे एनसीईआरटी के इन चैप्टरों को हटाया गया है। भाग 1 आपको समझ में आ गया है कौन कौन से चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब भाग 2 देख लेते हैं। इसमें देखिए जो हमारे चैप्टर हटाए गए हैं एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में पुनर्संयोजित, मतलब 2023-2024 में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो इस बार सिलेबस चेंज किया गया उसका डिटेल ये पूरे दी गई एनसीईआरटी का दिया गया, ठीक है। बुक चाहे जो हो फॉलो एनसीईआरटी का सिलेबस को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो चैप्टर आपका आ जाता है भाग 2 में पहला यानी कि 9वां चैप्टर, उसमें 8 हो गए थे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें जो आपका चैप्टर हटेगा एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर होगा 320, ठीक है। और उसमें आपका पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है अपवर्तन, ठीक।
उसके बाद ये पेज नंबर एनसीईआरटी की बुक में होगा 323 से 324। इसमें आपको मरीचिका नहीं पढ़ना पड़ेगा और हीरा नहीं पढ़ना है। उसका 334 से 338 पर क्या नहीं पढ़ना है, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। उसके बाद इंद्रधनुष नहीं पढ़ना है, उसके प्रकाश का प्रकीर्णन ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से देखिए चैप्टर 10 आ जाता है तरंग प्रकाशिकी। इसी तरीके से देखिए इसमें पेज नंबर दिए गए, इसमें पढ़ना क्या नहीं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डॉप्लर प्रभाव ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग ये आपको इस बार नहीं पढ़ना है। उसके बाद विवर्तन भी नहीं पढ़ना है। फिर प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता ये भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। उसके बाद किरण प्रकाशिकी की वैधता ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण ये भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद परावर्तन के द्वारा ध्रुवण इस बार चैप्टर आपको ये नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 देख लेते हैं। तो 11 नंबर चैप्टर में देखिए पहले हमारा जाता है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले द्रव्य की तरंग प्रकृति ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसमें केवल एक त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य की व्युत्पत्ति हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को हटाया गया है। उसका डेविसन तथा जर्मर प्रयोग ये नहीं पढ़ना है। ठीक। उसका देखिए आ जाता है परमाणु। परमाणु में आपके जो चैप्टर कटे हुए हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणी ये नहीं पढ़ना है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल केवल nth कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक को बनाए रखा गया है, उसकी व्युत्पत्ति को हटाया गया है। ठीक है। उसके बाद 12.5 में देखिए हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम केवल गुणात्मक अध्ययन को बनाए रखा गया है। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आ गया हमारा नाभिक। अब नाभिक में देखिए क्या हटाया गया है, सबसे पहले रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम ये हटा दिया गया है। फिर अल्फा क्षय हटा दिया गया, फिर बीटा क्षय, फिर गामा क्षय, फिर नाभिकीय रिएक्टर इसको हटा दिया गया इस बार। फिर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ एवं युक्तियां तथा सरल परिपथ आपका चैप्टर नंबर 14 है। इसमें जो आपको हटाया गया है चैप्टर वो है पीएन संधि डायोड। ठीक। उसके बाद अंकक इलेक्ट्रॉनिकी तथा तर्क लॉजिक गेट ये आपके इस बार चैप्टर हटा दिए गए हैं। ठीक है। इस प्रकार जो आपका फिजिक्स का सिलेबस होता है तो कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर आपको भाग 2 में नहीं पढ़ने, आप शुरू से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। देखिए ये आपके चैप्टर हो गए 10 तक, उसके बाद ये आपके हो गए चैप्टर 14 तक। ठीक है। तो इसी के बेस पर आपको इस बार तैयारी करना है, तो जल्दी से पेपर की तैयारी शुरू कर दी। लगभग आपके पास 6 से 7 महीने ठीक से पढ़ने के लिए बचे हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोग को सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। अगर सिलेबस समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।